जो ओटे सो अर्जुन। और बाबा ने कहा कि पांडवों में भी कभी ये नहीं कहा जाता हे भीम, हे युधिष्ठिर, हमेशा कहा जाता है हे अर्जुन। तो अर्जुन का अर्थ ही है जो सोचता है वो कर दिखाता है, भगवान से जो सुनता है वो कर दिखाता है। बाबा ने कहा अर्जुन की 4 विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है बिंदु रूप की स्मृति में स्थित होकर के सफलता पाने वाला, ये पहली विशेषता है। द्रौपदी के स्वयंवर में जब अर्जुन गया तो वहाँ पे एक मछली दिखाते हैं, ऊपर टंगी हुई है और वो घूम रही है और नीचे एक तेल की कढ़ाई है। तो मछली को नहीं देखना, तेल की कढ़ाई में मछली की परछाई को देखना है और फिर उसकी आँख में जो काला तिल है वहाँ तीर मारना है। तो वो बिंदु को देख रहा है और बिंदु पे तीर मारता है और फिर उसे ध्रुव पद मिलता है। द्रौपदी अर्थात ध्रुवपदी, ध्रुव पद, अडिग पद, अटल पद। तो बाबा कहते हैं जो बिंदु रूप में स्थित रहता है उसको अटल पद मिलता है। सतयुगी जो पद है वो अचल अडोल है। आत्मा वास्तव में बिंदु रूप है, बीज है, और जो बीज है उसमें सारी शक्तियां भरी रहती हैं। जब हम उसको बोते हैं वो उगता है तो बीज का जो गुदा होता है वास्तव में वो एक तरह से उसको उगाने में नष्ट हो जाता है। अगर हम नीचे जमीन खोद के देखें तो केवल बीज का कवर हमें दिखेगा और अंदर का जो गुदा होता है वो अंकुरित होकर के और उस पेड़ को बनाने में लग जाता है। फर्क ये है कि जड़ पेड़ का गुदा नष्ट होता है और चेतन आत्मा की अंदर की शक्तियाँ उनकी अक्षति होती है, उनका क्षरण होता है। पहले जन्म में बोई गई आत्मा, फिर दूसरे जन्म में, फिर तीसरे जन्म में, तो 84 जन्मों में इस बीज को बोया गया। हर बार जब इसको बोया गया तो इसकी शक्ति लगी और 84वें जन्म में आते आते आत्मा रूपी बीज बिल्कुल कमजोर हो गया। तो अब बाबा कहते हैं आगे कल्प में फिर इसको 84 बार बोना है। वो शक्ति कहाँ से आएगी? तो वो शक्ति तब आएगी जब हम अभी सारे विस्तार को समेट लें, बुद्धि से, संकल्पों से, और बीज रूप में स्थित हो जाएं। हमारी जो इंद्रियां हैं ये एक तरह से नल हैं, नल। जैसे एक बहुत बड़ा टैंक हो और उसमें 5 नल लगे हों। अगर 5 को खोल दिया जाए तो टैंक को खाली होने में कितना देर लगेगा? तो ये 5 इंद्रियां ऐसे नल हैं जिनमें से आत्मा की शक्तियां बाहर की ओर बहती रहती हैं, बाहर की ओर बहती रहती हैं। जब हम देखते हैं तो भी शक्ति का क्षरण होता है, सुनते हैं तो भी शक्ति जाती है, यूज होती है, बोलते हैं, खाते हैं, स्पर्श करते हैं। लेकिन जो टैंक होता है उसके ऊपर में एक सुराख होता है जहाँ से उसको भरा जाता है। तो हमारी इंद्रियों से ऊपर एक ऐसा द्वार है जिसको 10वां द्वार कहते हैं। वहाँ से ये टैंक भरा जाता है, अर्थात आत्मा को
शक्ति की सप्लाई होती है। अगर हम इन इंद्रियों वाले पांचों नलों को बंद कर दें, देखते हुए भी नहीं देखें, सुनते हुए भी नहीं सुने, ज्ञान की बातें तो सुनेंगे, वो तो बहुत कम समय होता है, 24 घंटे में 1 घंटा, आधा घंटा सेंटरों पे जाते हैं तो बाकी 23 घंटे सुनते हुए भी उसके प्रभाव में ना आए, मौन में रहें। अगर हम इन पांचों नलों को बंद कर दें तो आत्मा में 10वें द्वार से शक्ति भरती जाएगी, भरती जाएगी, भरती जाएगी और वो बहुत शक्तिशाली हो जाएगी। लेकिन ये प्रक्रिया तब होती है जब हम बिंदु रूप में स्थित होते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ये 3 बिंदु मत बिसरो। मैं भी बिंदु, बाबा भी बिंदु, और जो बीत गया ड्रामा भी बिंदु। अगर हम बीते हुए को बिंदु नहीं लगाते और केवल आत्मा और परमात्मा ये 2 बिंदु लगाते हैं तो बीती हुई बातें याद आती रहती हैं। वो भी विस्तार है। 84 जन्मों में कितनी बातें बीती और इस जन्म की तो बहुत याद है, पिछले जन्मों के संस्कार रूप में जमा हैं और इस जन्म की तो व्यक्त रूप में स्मरण में आती हैं। तो ये बिंदु भी बहुत जरूरी है। जैसे सेंटेंस पूरा हुआ और बिंदु लगा दिया, सेंटेंस पूरा हुआ और बिंदु लगा दिया, हम कितना भी लिख लें लेकिन बिंदु नहीं लगाते हैं तो सारी लिखत उलझ जाती है, कहाँ शुरुआत कहाँ अंत समझ में ही नहीं आता है। तो बाबा कहती हैं अर्जुन माना बिंदु रूप में स्थित होकर के सफलता पाने वाला। बाबा ने मुरली में कहा सफल करो तो सफलता मिले। क्या सफल करें? जो आत्मा की शक्तियां इंद्रियों के माध्यम से बह रही हैं उनका रक्षण करके उनको विश्व कल्याण में सफल करें तो सफलता मिले। जब हम व्यर्थ नहीं देखेंगे तो आँखों की शक्ति कितनी बढ़ेगी। जैसे महाभारत में दिखाते हैं जो गांधारी थी उसने देखा ही नहीं और फिर एक बार आँख की पट्टी खोली तो दुर्योधन को देखा, उसका शरीर वज्र का हो गया। अर्थात आँख ने इतनी शक्ति अपने अंदर इकट्ठी कर ली। तो अगर हम भी आँख की शक्ति को बचाएं और फिर किसी आत्मा को देखें और संकल्प करें इसका कल्याण हो जाए तो कल्याण हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास कलेक्टिव बल है। मुख मौन में है। देखिए बाबा तो हमेशा मौन में ही रहते हैं ना। 5000 साल में केवल संगम युग में शरीर लेकर के बोलते हैं और वो भी बहुत कम समय। तो इतने लंबे मौन के बाद बाबा बोलते हैं तो बाबा की वाणी में कितना बल है। हम सब कितना ध्यान से सुनते हैं एक एक शब्द को। तो अगर मैं भी मौन में रह करके फिर वाचा में आऊं तो मेरी वाणी कितनी शक्तिशाली हो जाएगी। सब लोग सुनेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे और हम जो बोलेंगे वो सिद्ध भी हो जाएगा। दूसरी अर्जुन की विशेषता है, भगवान ने कहा ये सब मरे पड़े हैं, अर्थात बेहद की वैराग्य वृत्ति। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में आया, सामने वालों को देखा तो उसके मन में मोह जागृत हुआ। ये मेरे गुरु हैं, मेरे भाई हैं, मेरे पितामह हैं। तो भगवान ने कहा अर्जुन इन सबको मरा हुआ समझो। मरे हुए का मतलब क्या है? जैसे चने का दाना है, मान लीजिए हम उसके अंदर से दाल को निकाल लें तो ऊपर से चने का कवर है, हमें भ्रम होता है कि ये चना है,
लेकिन अंदर दाल तो है ही नहीं। अर्थात सूरत है लेकिन सीरत नहीं है। ऐसे ही संसार के जो मनुष्य हैं, ऊपर का जो आवरण है वो तो मानव जैसा ही है, लेकिन आवरण के भीतर जो मानवता होनी चाहिए, जो दिव्यता होनी चाहिए, जो सद्गुण होने चाहिए, वो दाल तो अंदर है ही नहीं। केवल कवर है ऊपर का, जिसको बाबा कहता है सूरत मनुष्य की और सीरत मनुष्य की है ही नहीं। तो ऐसी आत्माओं को क्या कहेंगे? जिंदा तो हैं, सांस तो चल रही है, लेकिन अंदर सब कुछ खोखला है। तो बाबा ने कहा इनको मरा हुआ समझो। और ऐसे लोगों से अगर आप कोई काम कह देते हैं, कभी आप सोचेंगे ये मेरा छोटा सा काम है, ये तो ये व्यक्ति कर ही देगा, कोई भी व्यक्ति हो संसार का। तो जिसकी बैटरी फुल होती है उसको लगता है ये छोटा सा काम है, छोटी सी बात है। लेकिन जिसकी बैटरी डाउन होती है उसको लगता है ये तो पहाड़ जैसा काम है, वो करेगा नहीं। हम कहेंगे अरे ये तो छोटा सा ही तो काम था, इसको करने में इतना समय लगाया, और वो क्या सोच रहा है ये इतना बड़ा पहाड़ मेरे सामने रख दिया, मैं इसे करूं कैसे? तो जब अंदर शक्ति नहीं होती है तो छोटी बात भी बड़ी लगती है, और जब अंदर शक्ति होती है तो हमें वो बात राई जैसी लगती है। तो दुनिया के लोगों को छोटी छोटी बातें भी बहुत बड़ी बड़ी लगती हैं, मुश्किल लगती हैं। तो ये भी शक्तिहीनता अर्थात अंदर के खालीपन की निशानी है। फिर लौकिक जीवन में हम देखते हैं कि बाबा कहते हैं बच्चे सबसे तोड़ निभाओ। तो तोड़ निभाने का मतलब क्या है? बाबा कहते हैं इन सबसे तोड़ डालो, अंदर से तोड़ दो। ये कोई भी मेरा नहीं है, काका चाचा मामा भाई बंधु कोई मेरा नहीं है, लेकिन निभाना भी है। तो मान लीजिए हमारे पास कोई चीज है और उसको हमने बीच से तोड़ डाला, 2 टुकड़े हो गए, लेकिन 2 टुकड़े होने के बाद सेलो टेप से चिपका दिया तो वो टूटा हुआ भी है और जुड़ा हुआ भी है। तो अंदर से हमने तोड़ दिया, अंदर से हमने मान लिया कि ये सब मरे पड़े हैं, इनमें से कोई भी हमारा नहीं है, लेकिन ऊपर से हमने सेलो टेप की तरह से हल्का सा दिखाने के लिए जोड़ रखा है कि इन सब से हमको निभाना है, इनके बीच में रहना है, प्यार से चलना है, इनके काम भी आना है, इनके सहयोगी भी बनना है, लेकिन निमित्त मात्र। तो अंदर से हम समझते हैं कि ये हमारे नहीं है, पर हम ऊपर से निभा भी रहे हैं। अब जिन मित्र संबंधियों के बीच में हम रहते हैं उनके लिए कई बार हम बाबा को कहते हैं बाबा इनकी भी बुद्धि ठीक कर दो। पिछली 2 संडे की मुरली में बाबा ने इस बात को दोहराया। कई माताएं कहती हैं कि मेरे पति की बुद्धि ठीक कर दो, मेरे बच्चे की बुद्धि ठीक कर दो। तो बाबा ने कहा आपकी भावना तो अच्छी है, लेकिन क्या? लेकिन ये कि शिव बाबा बेहद का बाप है, बेहद का कल्याणकारी है, और हम जो बात कह रही हैं वो हद की है, तो बाबा से मैच नहीं खाती। जैसे मान लीजिए कोई चीनी का थोक व्यापारी है और वो चीनी की बोरियों का व्यापार करता है, एक बार में 100 बोरी 200 500 बोरी सेल करता है, सप्लाई करता है।
उसके पास जाके हम कहते हैं भाई 1 किलो चीनी दे दो, तो वो क्या कहेगा? कहेगा धंधा तो मैं चीनी का ही करता हूँ, पर मेरे धंधे से ये मैच नहीं खा रहा, क्योंकि मैं तो बोरी की बोरी सप्लाई करता हूँ और तुम 1 किलो मांग रही हो। तो बोलेगा यहाँ कोई परचूनी वाला होगा, उससे 1 किलो ले आओ, मैं तो बोरी खोल नहीं सकता, खोल के बेच नहीं सकता। तो मैं तो परचूनी मांग रही हूँ और शिव बाबा का धंधा होलसेल का है, वो तो सबकी बुद्धि ठीक करता है, सबका कल्याण करता है। और मैं कह रही हूँ नहीं, एक की बुद्धि इसकी ठीक कर दे और इसकी ठीक कर दे। अगर मैं ये कहूँ कि सबके पतियों की बुद्धि ठीक कर दे और सबके बेटों की बुद्धि ठीक कर दे, तो हो सकता है वो सुन ले, लेकिन सिर्फ मेरे वाली की ठीक कर दे, ये उसके धंधे से मैच नहीं खाता है। तो इसलिए बाबा ने कहा, बाबा से ऐसी बातें मत कहो। फिर हम बाबा को कहते हैं बाबा हमारे में ना शक्ति कम है और आप में शक्ति ज़्यादा है, तो मेरा प्रभाव मेरे घर वालों पे पड़ता नहीं है, मेरी बात वो सुनते नहीं है, आपका प्रभाव पड़ेगा। आप अगर उन्हें बदलोगे ना, आप में तो बहुत ताकत है, वो जरूर बदल जाएंगे। लेकिन मान लीजिए मेरे हाथ गंदे हैं और मैं कहती हूँ कि कोई मेरे घर के कपड़े धो दे, मेरे बच्चों को साफ कर दे, तो कौन करेगा ये काम? मैं कहती हूँ मेरे हाथ गंदे हैं ना, इसलिए मैं कर नहीं सकती, आप लोग कोई भी कर दो। कोई करेगा? कोई खाली बैठा है? लोग मुझे कहेंगे बहन जी आप अपने हाथ धो लो और अपने काम कर लो। तो शिव बाबा कहता है ठीक, आपके पास शक्ति कम है, तो मैं देने को तैयार हूं, आप शक्ति ले लो और शक्ति लेकर के और फिर अपने परिवार वालों को दे दो। क्योंकि परिवार के लोग डायरेक्ट शिव बाबा की शक्ति को कैच कैसे करेंगे? जब आप इतने सालों से ज्ञान में आ रहे हो, आप भी कैच नहीं कर पाते हो, और वो तो कोरे कागज हैं, वो कैसे बाबा कैसे देगा? फिर तो हमको क्या करना है? अपने परिवार वालों की सेवा करने के लिए अपनी शक्तियों को बढ़ाना, अपने गुणों को बढ़ाना और अपनी धारणा को बढ़ाना, ताकि हमारा प्रभाव उनके ऊपर पड़े। प्रजा तो वो हमारी बनेंगे, बाबा की प्रजा नहीं बनेंगे। तो अगर हमारी प्रजा बनेंगे तो हमारे में इतना प्रभाव हो जिससे वो प्रभावित हो, तब उनका कल्याण होगा। फिर तीसरी बात है, मान लीजिए घर में कोई बीमार है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे घर में मेरा बच्चा बीमार है, आप उसे ठीक कर दो। तो डॉक्टर कहेगा बेटा आया है क्या यहाँ? हम कहेंगे नहीं नहीं वो घर में है। तो डॉक्टर कहेगा मैं देखे बिना कैसे दवा दे दूं, कैसे ठीक कर दूं, मेरे सामने तो लाओ। हम कहते हैं जी डॉक्टर साहब वो आपकी दुकान पे आना ही नहीं चाहता, बस आप उसे ठीक कर दो। बिना देखे डॉक्टर ठीक करेगा? दवा देगा, पहले जांचेगा, परखेगा, डायग्नोस करेगा, फिर कोई दवा देगा। तो कहेगा देखे बिना मैं दवा नहीं दूंगा। तो बाबा भी पूछता है कि जिस पति और जिस बच्चे की बुद्धि ठीक करानी है वो बुद्धि मेरे सामने तो लाओ। लेकिन हम कहते हैं बाबा वो आपके सामने तो आना ही नहीं चाहते। अच्छा बाबा के सामने नहीं तो बाबा के किसी बच्चे के सामने, किसी निमित्त आत्मा के सामने, नहीं तो बाबा के कमरे में तो बाबा बैठे ही हैं, वो वहां नहीं आना चाहते, रहते वो घर में ही हैं, वहीं उनको इलाज कर दो, वहीं उनको दवा दे दो। पॉसिबल है? बाबा के सामने या बाबा के घर में तो लाना पड़ेगा ना, तब इलाज का पहला कदम उठेगा। तो परिवार वालों के लिए कल्याण की भावना अच्छी बात है, लेकिन बाबा ने कहा था उसकी विधि भी ठीक अपनाओ। तो सही विधि क्या है? हम शुभ भावना रखें और अपनी आध्यात्मिक
शक्ति को बढ़ाएं, क्योंकि बाबा कहता है जैसे कर्म हम करेंगे हमें देख करके और करेंगे। हम तो उनके साथ 24 घंटे रहते हैं ना, तो हमारा प्रभाव उन पे ज़्यादा पड़ेगा। फिर तीसरी बात, अर्जुन की खासियत क्या है? अर्जुन की खासियत है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। परिवार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत नजदीक होते हैं, लेकिन हम उनसे डिस्टर्ब होते हैं। और देखने में ये आता है कि जो ज़्यादा नज़दीक है तकलीफ उनसे है, जो दूर हैं उनसे तकलीफ नहीं है। साल में एक बार मिलते हैं, 6 मास में एक बार मिलते हैं, उनसे हमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन देखे वो संबंधी जो हमारे साथ रहते हैं, जिनका हम रोज मुखड़ा देखते हैं, हमें तकलीफ उनसे। ऐसा क्यों है? ये कर्म का बंधन है। बाबा कहता है कर्म बंधन को कर्म संबंध में बदलो। और ये कर्म बंधन अब का नहीं है। मान लीजिए किसी परिवार में एक महिला है और एक बुजुर्ग आदमी है। अब वो जब खाना देती है या उस व्यक्ति की सेवा करती है, उसको पसंद नहीं आती है और दोनों का आपस में अंदर ही अंदर मनमुटाव चलता है। अब ये बुजुर्ग आदमी मन में सोचता है कि अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ और इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन भगवान कभी मुझे ऐसा मौका जरूर देना कि मैं इससे बदला लूँ। और वो शरीर छोड़ता उस बदले की भावना के साथ। हो सकता है वो इसी का बेटा बन के जन्म ले ले, क्योंकि अंतमति सो गति, अंत में सोचते सोचते गया है, उसी के बारे में सोच रहा है। अब ये बच्चा बन के आया है, लेकिन ये तो बदला लेने आया है। इसके अंदर की मनोवृत्ति ये थी कि कभी ऐसा मौका आए कि ये मुझे जितना परेशान करती है मैं भी सारा बदला लेके रहूँगा। तो बदला लेने के लिए तो बहुत नज़दीक जन्म लेना पड़े। अब एक व्यक्ति दिल्ली में या दूसरा बम्बई में, या बदला कैसे लेगा? या एक घर में है और दूसरा दूसरे घर में, या बदला कैसे लेगा? बदला लेने के लिए तो घर में आए और घर में भी बहुत नज़दीक आए। अब मान लो ये बच्चा बन के जन्म ले लेता है, अभी तो कर्मेंद्रियां छोटी हैं, लेकिन जैसे ही कर्मेंद्रियां थोड़ी बड़ी होती हैं ये अपना रूप दिखाना शुरू कर देता है। बात नहीं मानना, रूठना, झूठ बोलना, चीज़ें तोड़ना फोड़ना, या घुसे भी मार देना, चोरी कर लेना, जाना कहीं, बताना कुछ। अब हम सोचते हैं कि ये हमारा बच्चा है, हम इसको कितना प्यार दे रहे हैं, लेकिन ये एहसान ही नहीं मानता। एहसान क्यों नहीं मानता? क्योंकि वो तो हिसाब चुकतू करने आया है। हम उसको कहते हैं देखो हमने आपके लिए ये किया, वो फिर भी नहीं पसीजता। क्यों नहीं पसीजता? क्योंकि उसके अंदर जो भाव है वो बदलेगा है। तो इसलिए भगवान ने कहा नष्टो मोहा, ये जितने भी नजदीकी संबंध, इनसे ममत्व निकाल दो। कोई बदला लेने आया है, कोई हिसाब चुकतू करने आया है, कोई उगाही करने आया है, कोई भी सुख देने नहीं आया है। कोई इस संकल्प से नहीं आया है कि मैं उसे सुख दूं जाके,
सब अपना अपना कर्ज लेने या देने आए। तो ऐसे में इनसे सुख कैसे मिल सकता है जब सुख की भावना ही नहीं है। और चूंकि ये अंतिम जन्म है तो अंतिम जन्म में सब जल्दी जल्दी अपना लेन देन पूरा कर रही हैं। तो भगवान ने कहा नष्टो मोहा, ये जितने भी संबंध हैं इनको कर्मजन्य कहा गया है। कर्मों से उत्पन्न संबंध। कर्मजन्य का मतलब क्या है? जैसी हमारे पास कर्म की पूंजी थी, उस पूंजी के अकॉर्डिंग हमें संबंध मिल गया। जैसे आप बाजार में जाते हैं और मोबाइल खरीदना चाहते हैं, मोबाइल की दुकान पे आपके साथ 2 लोग और खड़े हैं। दुकानदार ने पूछा पहले व्यक्ति से, भाई तुमको कितनी रेंज का दिखाऊं? वो कहता है 20,000 का। उसने 20,000 का मोबाइल उसको दे दिया। दूसरे से पूछा तुमको कितनी रेंज का दिखाऊं? वो कहता है 10,000 का। उसको 10,000 का मोबाइल दे दिया। हमसे पूछा, हमने कहा भाई 1,000-1,500 का मोबाइल दिखा दो। तो उसने हमको ऐसा मोबाइल दिया। अब देखिए, हमारे देखते देखते 20,000 वाला मोबाइल ले गया। हम कुछ बोल सके? अरे भाई दुकान वाले, तू पार्शलिटी करता है, तूने उसको 20,000 का मोबाइल दे दिया, दूसरे को 10 का दिया। हमने कहा कि तू पक्षपात करता है? नहीं। और हमको 1,500 वाला मिला। हमारे देखते देखते कितना भेदभाव तीनों के साथ, पर हम कुछ नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? हमको पता है। किस बात का पता है? जैसी पूंजी वैसी चीज, जैसा दाम वैसी चीज। अब ऐसा ही आत्मा के साथ भी होता है। आत्मा शरीर छोड़ती है तो ये बड़ा सूक्ष्म मशीनरी का काम है कि उसको कौन सी माँ मिलेगी। दुनिया में तो ढेरों माई हैं। कौशल्या जैसी माँ भी है, यशोदा जैसी माँ भी है, या कोई को पूतना या सुरपंखा जैसी भी माँ मिल जाए। तो आप यूं समझिए कि वो सूक्ष्म मशीनरी हमसे पूछती है कि ये देखिए, ये माँओं का शोकेस है, आपको कौन सी माँ चाहिए, कौन सी रेंज की माँ चाहिए। हम अपने देखते हैं कर्म रूपी पूंजी को, पूंजी कितनी है। अगर पूंजी कर्म की नील है तो किसकी तरफ उंगली जाएगी, और अगर कर्म की पूंजी फुल है तो किसकी तरफ जाएगी। तो ये अलग अलग क्यों मिलते हैं? हर मनुष्य को एक जैसा संबंध क्यों नहीं मिलता? ये भी कर्म रूपी पूंजी पे आधारित है। माता है, पिता है, बहन है, भाई है, पत्नी है, पति है तो ये रिश्ते कर्मजन्य हैं। इसलिए शिव बाबा कहते हैं अपनी कर्म रूपी पूंजी को बढ़ाओ। मैं तुमको कृष्ण जैसा बेटा दूंगा, कृष्ण जैसा भाई दूंगा, कृष्ण जैसा, नारायण जैसा पति दूंगा, लक्ष्मी जैसी पत्नी दूंगा। पर क्या, उसके लिए शर्त क्या है? कर्म रूपी पूंजी इकट्ठी करो। और बाबा ये भी कहते हैं संगम युग में भी अगर ये कर्म रूपी पूंजी बहुत इकट्ठी हो गई ना, तो जो पहले वाले घटिया मिले थे उन्हीं के अंदर ऐड कर दूंगा। जैसे कंप्यूटर के अंदर वो नहीं डाल देते हैं, उसकी शक्ति बढ़ जाती है। डिस्क डाल देते हैं एक, उसकी शक्ति बढ़ जाती है। तो भले पहले वाले संबंध अच्छे नहीं थे, ज्ञान में आने से पहले अच्छे नहीं थे, लेकिन अगर आपकी कर्म रूपी पूंजी बढ़ गई तो भगवान देखेगा इसके पास तो बहुत धन इकट्ठा हो गया, तो वो उसी रिश्ते
में एक डिस्क ऐड कर देगा गुणों की, और हम देखेंगे अरे ये तो बदल गया। कैसे बदला? हमारी पुण्य की पूंजी बढ़ी और हमारी सराउंडिंग के लोग भी बदल गए। तो बाबा कहते हैं ये अर्जुन की तीसरी विशेषता है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। और चौथी विशेषता है गीता ज्ञान में रमण करने वाला, गीता ज्ञान का मनन करने वाला, गीता ज्ञान सुनने वाला और गीता ज्ञान सुनाने वाला। अब गीता कहती है काम, क्रोध, लोभ नरक के द्वार हैं, और उसमें भी जो क्रोध है, जिसके बारे में बाबा ने मुरली में बोला, आज भी बाबा ने बोला, ये जो क्रोध है ये बहुत जल्दी आ जाता है। अगर कोई नुकसान कर दे, कोई चीज टूट जाए, बिगड़ जाए, तो क्रोध बहुत आता है। लेकिन एक सोचने की बात है कि ये जो हमारा शरीर है ये रोज बिगड़ रहा है, किस पर गुस्सा करेंगे? काले बाल सफेद हो रही हैं, किस पर गुस्सा करेंगे? जमे हुए दांत हिलने लगे, किस पर गुस्सा करेंगे? सीधे घुटने अब थोड़े टेढ़े होने लगे, क्या करेंगे? त्वचा जो बहुत टाइट थी वो लूज होने लगी, किस पर गुस्सा करेंगे? कमर सीधी थी थोड़ी थोड़ी झुकने लगी, किस पर क्रोध करेंगे? किस पर करेंगे? तो जब ये शरीर हमारे देखते देखते रोज बिगड़ रहा है तो बाकी भी चीजें जो बनी हैं वो बिगड़ेंगी। जो बना है वो बिगड़ेगा, उसे बिगड़ने से कोई रोक नहीं सकता। ये संपूर्ण दुनिया बनती और बिगड़ती रहती है, ये प्रोसेस चलता रहता है। इसलिए ना बनने की खुशी है और ना बिगड़ने का गम है। तो कोई भी चीज बिगड़ जाए, अपनी मन की स्थिति मत बिगाड़ो, चीजें तो बनेंगी भी और बिगड़ेंगी भी। और कई बार हम इसलिए क्रोधित होती हैं कि किसी ने हमारा कहना नहीं माना, ये छोटा था, ये नौकर था, इसको तो कहना मानना चाहिए था। लेकिन 100% का सवाल है, क्या हमारा मन हमारा कहना मानता है? जिन लोगों से हम कहना मनवाना चाहते हैं वो तो कोई 10 साल से हमारे साथ है, कोई 20 साल से हमारे साथ है, कोई 40 से होगा, 50 से होगा, लेकिन ये मन कब से साथ है? अनादिकाल से। तो जो अनादिकाल का साथी है उसको मनाया। अनादिकाल का जो साथी है वो हमारी बात नहीं मानता, और जो टेम्परेरी साथी बनते हैं उनसे हम अपना सब कुछ मनवा लेना चाहते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं। जिस दिन मन हमारे अनुकूल होगा सारी दुनिया अनुकूल हो जाएगी। इसलिए हम दूसरों के ऊपर क्रोध ना करके बार बार अपने मन को चेकिंग करें कि ये मेरा कितने अनुकूल है। सारी ऊर्जा अपने मन को अपने अनुकूल बनाने में लगाएं। तीसरी बात है, क्रोध क्यों आता है? जब हम बिना मेहनत के रिजल्ट चाहते हैं तब क्रोध आता है।
मान लीजिए हमारे घर में कोई नौकर आता है, पहले दिन आया, कमरा साफ किया, हमने देखा हमें जैसा चाहिए था उसने नहीं किया, तो क्रोध आता है। सवाल ये है कि उसको क्या पता कि हमें कैसा चाहिए था? वो अंतर्यामी है क्या? हमने नौकर को अंतर्यामी समझ लिया क्या? वो पहले जिस घर से आया था वहां जो तरीका था उसी तरीके से उसने हमारा कमरा ठीक कर दिया। अब अगर मुझे मेरे तरीके से ठीक कराना है तो मैं क्या करूं? कम से कम एक दिन, कम से कम पहले दिन उसे बताऊं, ये ऐसे करो, ये ऐसे करो, ये ऐसे करो। लेकिन मैं बताने में समय नहीं लगाना चाहता, बताने की मेहनत नहीं करना चाहता, और चाहता ये हूं कि बिना समय लगाए, बिना बताए, जैसा मैं चाहता हूं वैसा मुझे मिल जाए। अर्थात बिना मेहनत के फल खाने की जो कामना है वो कभी पूरी नहीं होती, और जब वो कामना पूरी नहीं होती है तो क्रोध आता है। इसलिए मुझे जो चाहिए उसकी प्राप्ति के लिए मुझे समय भी लगाना पड़ेगा, ऊर्जा भी लगानी पड़ेगी, तब वो मेरे अनुकूल चीज मिलेगी, और फिर मुझे बिल्कुल क्रोध नहीं आएगा, क्योंकि मेहनत करके जो फल मिलता है उसमें क्रोध कभी आता ही नहीं है। मेहनत करके जो सफलता मिलती है उसमें खुशी होती है, और बिना मेहनत जब चाहते हैं और नहीं मिलती है तो इरिटेशन होती है। कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि हम क्रोध करेंगे तो सामने वाले व्यक्ति का सुधार होगा, लेकिन वास्तव में सामने वाले का सुधार नहीं होता, पर हमारा बिगाड़ होता जाता है। एक बार एक महिला ने कहा था कि बाबा ने जब क्रोध की बात कही तो मेरे में बहुत परिवर्तन आया, और मैं समझी कि सचमुच हम क्रोध करके दूसरे को सुधारते नहीं हैं, लेकिन अपने को बिगाड़ते। तो उसने सुनाया था कि मेरी एक बेटी सुबह उठती नहीं थी और मैं रोज सुबह उसे जगाती थी। जब मैं जगाती थी तो वो आंखें खोलती थी और फिर बंद कर लेती, और कपड़े को ऐसे लपेट लेती जैसे फेविकोल चिपकाओ, और मैं उसे जगाती जगाती, फिर थोड़ा क्रोध करती, फिर थोड़ा जोर से बोलती, और वो हिलती नहीं। और मैं क्रोध में ही उठ के आती, किचन में फिर काम करना शुरू करती। घंटे डेढ़ घंटे बाद वो आती, और आते ही जल्दी मचाती, मुझे कॉलेज जाना है, जल्दी करो, मुझे कॉलेज जाना है, जल्दी करो। रोज का यही क्रम, रोज सुबह सुबह शांति भंग हो, रोज सुबह सुबह बहस हो, रोज सुबह सुबह मुझे क्रोध आए। तो एक दिन जब बाबा ने मुरली में बोला कि कुछ भी हो जाए क्रोध नहीं करना, तो मैंने पक्की गांठ बांध ली, मैं क्रोध नहीं करूंगी। मैंने अपनी बेटी को अगले दिन एक बार जगाया, उसने आंखें खोली, और मैंने देखा कि इसने आंख भी खोल ली और सुन भी लिया। मेरी ड्यूटी पूरी हो गई और मैं किचन में चली गई। बाबा की याद में बिना बोले थोड़ा काम करना शुरू किया, और मैंने देखा 15 मिनट के बाद मेरी बेटी मेरे पीछे आके खड़ी हो गई। कहती है, मम्मी आज आपने जगाया नहीं। मैंने कहा, अरे आज आप बिना जगाए जाग कैसे गई? तो कहती है, मम्मी जब आप रोज जगाती थी, हिलाती थी, बड़बड़ाती थी, क्रोध करती थी, जोर से बोलती थी, तो सोने में मजा बहुत आता था। और आज मैं देखती रही मम्मी कहाँ गई, मजा ही नहीं आया।
तो मैं आ गई। तो उस बहन ने कहा कि मैं इतने दिन से भ्रम में थी कि शायद मैं जोर से बोल के इसको सुधार दूंगी और शायद ये जल्दी उठना चालू कर देगी, लेकिन इतने दिन तक मैंने जो दवा यूज की वो कोई काम की दवा नहीं थी। उस दवा का साइड इफेक्ट ये हुआ कि मैं क्रोधी बन गई, सुबह सुबह मेरी शांति चली गई और मैं क्रोध में ही सुबह का नाश्ता भी बनाती थी। लेकिन जब बाबा वाली दवा खाई, डिटैच हो जाओ, शांति में रहो, शुभ भावना रखो, तो बाबा की दवा पहले दिन ही काम कर गई और पहले दिन ही मैंने बहुत शांति से काम किया और उसके बाद तो मैंने शांति को पकड़ लिया, कुछ भी हो जाए छोड़ूंगी नहीं। तो गीता ज्ञान में रमण करना माना शांति में रमण करना, प्रेम में रमण करना, धैर्य में रमण करना। एक कोई अधिकारी थे और वो नए नए ऑफिस में गए, तो पहले दिन उन्होंने पीएन को बोला कि मुझे एक गिलास पानी ला दो। पीएन आया, कहता है देखिए ये पानी पिलाना मेरी ड्यूटी नहीं है। तो साहब ने पूछा फिर तुम्हारी ड्यूटी क्या है? बोला साहब बेल बजाता है, मैं आता हूँ और मेरे से फाइल मांगता है, फाइल देता हूँ, लेता हूँ, इधर से उठा के उधर रखता हूँ, बस मेरी इतनी ड्यूटी है। साहब ने कहा बहुत अच्छा है तुम्हारी ड्यूटी, तुम अपनी ड्यूटी करो। अच्छा ऐसा करो, आज से 30 साल पहले की एक फाइल निकाल के लाओ। तो वो गया स्टोर में, अब 30 साल पुरानी फाइल, एक तो कागज पीले, स्टोर में मिट्टी, जाले लगे हुए, और कैसे ढूंढे, सीरियल में भी नहीं रखी हुई। बहुत मेहनत करके 2-3 घंटे वो पीली पीली कागजों वाली फाइल, मिट्टी भी कपड़ों को लग गई, निकाल के लाया, साहब के आगे रखी। साहब ने कहा बहुत अच्छा है, तुम तो बड़े मेहनती हो। अच्छा, बहुत अच्छा किया। अगले दिन साहब फिर आए, अच्छा तुम ऐसा करो 25 साल पुरानी वाली फाइल निकाल के लाओ। वो फिर गया, फिर वही 2-3 घंटे, फिर वही धूल मिट्टी, एक एक कागज उठा उठा करके देखा और फिर साहब के आगे ला के रखी। साहब ने कहा बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तीसरे दिन साहब जैसे ही ऑफिस में आके बैठे, पीएन कहता है साहब एक गिलास पानी ला दूं? तो किसी को बदलने का तरीका क्या है? बेशक मैं बड़ा भी हूं, मेरा पद भी बड़ा है, बेशक मेरी आयु भी बड़ी है, अनुभवी भी हूं, लेकिन मुझे अपने छोटे से काम कराना है, तो मैं क्या करूं? केवल गुस्सा ही एकमात्र साधन है क्या? इसके अलावा बहुत तरीके। इन भाई साहब ने कितना अच्छा तरीका अपनाया, पीएन अपने आप बदल गया। तो चाहे हम छोटों से काम करवाएं, बराबर वालों से करवाएं, लेकिन प्यार और धैर्य, ये 2 बहुत बड़ी शक्तियां हैं जिनसे हम किसी भी व्यक्ति का हृदय परिवर्तन कर सकते हैं। बाबा कहते हैं क्रोध से आप किसी को टेम्परेरी झुका सकते हैं, लेकिन किसी को दिल से झुकाना है तो प्यार की शक्ति ही काम आएगी। बाबा ने अपना मिसाल दिया कि मैं बच्चों के साथ कितना प्यार से बात करता हूँ। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि बाप दादा दोनों ही बहुत मीठे हैं, क्योंकि जानते हैं कि अगर हम थोड़ा भी जोर से बोलेंगे तो जैसे कर्म हम करेंगे हमें देख करके सारे बच्चे सीखेंगे। तो बाबा के सामने सारे बच्चे हैं,
क्योंकि सब बच्चे बाबा को फॉलो करते हैं। हमारे सामने सब नहीं तो कुछ लोग तो होते ही हैं। तो अगर हम भी ये ध्यान रखें कि जैसे कर्म हम करेंगे, हमारे से छोटे वाले उसी को फॉलो करेंगे, तो हमारे कर्मों पे हमारा बहुत ध्यान रहेगा। तो इस नए साल में हम ये संकल्प लेके जाएं कि हम प्यार की शक्ति को यूज करेंगे, धैर्य की शक्ति को यूज करेंगे, शांति की शक्ति को यूज करेंगे, अपने में ये शक्तियाँ भरेंगे। जितनी हमारे में ये शक्तियाँ होंगी उतनी सामने वाले में परिवर्तन आएगा। एक बार मैं भी एक कॉलेज में गई थी, तो उन्होंने हमें 11 बजे का टाइम दिया था और मैं 10:30 बजे पहुंच गई। 5 बहनें थी हमने सोचा कुछ औपचारिकताओं में टाइम जाएगा तो अच्छा है जल्दी पहुंच जाएं तो 11 बजे भाषण शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम 10:30 पहुंचे, एक मैडम आई, अच्छा आप अपना बायोडाटा दीजिए, डीन साहब तो राउंड पे गए हैं, तब तक डीन साहब भी आ जाएंगे। हम लोग बायोडाटा, संस्था का परिचय और अपने बारे में थोड़ा बताएं। इतनी देर में और 11:15 बजा दिए उसने। लिखती रही। फिर कहती है मैं ऑडिटोरियम ठीक करा के आती हूँ। फिर वो ऑडिटोरियम ठीक करा के 12 बजे आई। 12 बजे हमको लेके गई। तब तक भी ऑडिटोरियम में सफाई कर्मी सफाई कर रहा था और माइक वाला माइक ठीक कर रहा था। फिर 12:30 बज गए। 12:30 बजे वो माइक वाला कहता है बहन जी माइक ठीक नहीं है, ठीक हो भी नहीं सकता। तो मैडम ने पूछा आप बिना माइक बोलोगे? हमने कहा हाँ बोल लेंगे। हमने 12:30 से 1:15 तक मेडिटेशन के बारे में बच्चों को बताया। फिर बच्चे तो चले गए, तो मैडम कहती है देखो आप 10:30 बजे आए थे और हमने ना आपको 12:30 बजे बोलने के लिए कहा। 2 घंटे आप 5 बहनें शांति से बैठी रही, मुस्कुराती रही। आपने ना चेहरे पे कोई भाव भी नहीं आने दिया। तो मैंने उसको तो कुछ नहीं बोला, पर मैंने मन में कहा मैडम आप हमारा समय तो खराब करा सकती थी, पर हमारी शांति थोड़े ले सकती हैं, वो तो हमारी अपनी चीज। और मैंने मन में कहा अगर आप 12:30 भी बोलने को ना कहती तो हमारा क्या चला जाता, हम अपना ज्ञान लेके वापस चले जाते, कहीं और दे देते। आपने हमारा कुछ लिया तो है ही नहीं ना। तो परिस्थितियां तो आती रहती हैं, लेकिन बड़ी है स्वस्थिति। तो अर्जुन की विशेषता है वो स्वस्थिति में रह करके परिस्थिति को जीतता है। ओम शांति।